नमस्ते दोस्तों, द पेज पाथ चैनल में आपका स्वागत है। नेपोलियन हिल की बुक द लॉ ऑफ सक्सेस अचीव करने के सिद्धांतों को समझाने वाली एक फेमस बुक है। ये बुक 16 महत्वपूर्ण चैप्टर्स को प्रस्तुत करती है जो महान व्यक्तियों जैसे एंड्रियो कार्नेगी, हेनरी फोर्ड और थॉमस एडिसन की आदतों और रणनीतियों पर आधारित है। इन सिद्धांतों को अपनाकर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है। इस बुक में सफलता के 16 नियम बताए गए हैं, जिनमें से पहला नियम है एक निश्चित मुख्य लक्ष्य, ए डेफिनाइट चीफ एम। सफल लोग अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से तय करते हैं और उसे पाने के लिए पूरा ध्यान केंद्रित करते हैं। सफलता की शुरुआत एक स्पष्ट और निश्चित लक्ष्य से होती है। बिना लक्ष्य के व्यक्ति दिशाहीन होता है। अपने एम को रोज लिखे और उसे रोज याद करें। ध्यान केंद्रित रखें और अनावश्यक चीज़ों से बचें। जैसे धीरू भाई अंबानी ने बचपन में ही ठान लिया था कि वे एक बड़ा व्यवसायी बनेंगे। उन्होंने अपने स्पष्ट दृष्टि और लक्ष्य के प्रति समर्पण से रिलायंस इंडस्ट्री को विश्व स्तर पर पहुंचाया है। दूसरा नियम है सेल्फ कॉन्फिडेंस, मतलब कि आत्मविश्वास। आत्मविश्वास के बिना सफलता असंभव है। डर सबसे बड़ा शत्रु है। सकारात्मक सोच विकसित करें, खुद पर ध्यान रखें और संदेह को हटाएं। जैसे सचिन तेंदुलकर ने अपने शुरुआती दिनों में कई चुनौतियों का सामना किया, लेकिन अपने आत्मविश्वास और मेहनत के दम पर वे क्रिकेट के भगवान बन गए। तीसरा नियम है इनिशिएटिव एंड लीडरशिप। नेता वे होते हैं जो पहल करते हैं और दूसरों को प्रेरित करते हैं। सफलता उन्हीं को मिलती है जो खुद आगे बढ़ते हैं और नेतृत्व की क्षमता दिखाते हैं। मौके का इंतजार न करें, बल्कि खुद अवसर बनाएं। जिम्मेदारी लें और दूसरों को प्रेरित करें। जैसे रतन टाटा ने टाटा ग्रुप को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए कई नए कदम उठाए, जैसे टाटा नैनो कार का निर्माण। यह पहल आम आदमी को कार उपलब्ध कराने की सोच से प्रेरित थी। चौथा नियम है इमेजिनेशन। नए विचार और इनोवेशन सफलता की कुंजी है। रचनात्मक सोच और कल्पना शक्ति सफलता के लिए आवश्यक है। समस्याओं का समाधान खोजने के लिए कल्पना का उपयोग करें। अपने सपनों को स्पष्ट तस्वीर बनाएं। जैसे स्टीव जॉब्स ने अपनी कल्पना शक्ति का उपयोग करके आईफोन और अन्य एप्पल प्रोडक्ट बनाए, जिसने तकनीकी दुनिया को बदल दिया। अगला नियम है डूइंग मोर देन पेड फॉर। हमेशा अपेक्षा से अधिक देने वाले लोग अधिक सफलता प्राप्त करते हैं। किसी भी कार्य को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करें। अपनी क्षमताओं को लगातार विकसित करें। जैसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने केवल वैज्ञानिक बनने तक ही सीमित नहीं रहे, बल्कि अपने ज्ञान से भारत को मिसाइल शक्ति बनाने में योगदान दिया और युवाओं को प्रेरित किया। अगला नियम है ए प्लीजिंग पर्सनालिटी बनाना। सफलता के लिए एक अच्छा व्यक्तित्व आवश्यक है। लोग उसी व्यक्ति के साथ काम करना पसंद करते हैं जो विनम्र और आकर्षक व्यक्तित्व का हो। अच्छे व्यवहार और बातचीत की कला विकसित करें। ईमानदार और दूसरों की परवाह करने वाले बने। जैसे शाहरुख खान का आत्मविश्वास और विनम्र स्वभाव उन्हें बॉलीवुड का बादशाह बनाता है। अगला नियम है ए पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। नकारात्मक सोचने वाले व्यक्ति सफलता से दूर रह जाते हैं। सफल लोग नकारात्मकता को हावी नहीं होने देते। नकारात्मक सोच को हटाकर सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं। कठिनाइयों को अवसर में बदलें। जैसे अमिताभ बच्चन ने आर्थिक संकट और करियर की असफलताओं के बावजूद अपना सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखा और कौन बनेगा करोड़पति से फिर से सफलता पाई। अगला नियम है उत्साह यानी एंथुजियाज्म। काम में जुनून और उत्साह होने से सफलता जल्दी मिलती है। जो व्यक्ति अपने काम के प्रति उत्साही होते हैं, वे दूसरों को भी प्रेरित करते हैं। अपने कार्य से प्रेम करें। सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखें। जैसे एलॉन मस्क की ऊर्जा और जुनून ने टेस्ला और स्पेसएक्स जैसी कंपनियों को सफल बनाया। अगला नियम है सेल्फ डिसिप्लिन। अनुशासन के बिना कोई भी बड़ा लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सकता। अनुशासनहीन व्यक्ति सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करें। नियमित रूप से अपने लक्ष्यों की ओर बढ़े। विराट कोहली अपने सख्त अनुशासन और फिटनेस के कारण दुनिया के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटरों में से एक बने।
अगला नियम है एक्यूरेट थिंकिंग। सही निर्णय लेने के लिए तार्किक और तथ्य आधारित सोच आवश्यक है। तथ्यों पर आधारित निर्णय लें, भावनाओं के बजाय तार्किक दृष्टिकोण अपनाएं। जैसे वॉरेन बफेट ने अपनी तर्कशील सोच से निवेश की सही रणनीति अपनाई और दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक बने। अगला नियम है कंट्रोल्ड अटेंशन। सफल लोग अपने लक्ष्य पर पूरा ध्यान केंद्रित करते हैं। सफलता के लिए ध्यान केंद्रित करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है। प्राथमिकताओं को पहचानें और मुख्य कार्यों पर ध्यान दें। एक समय में एक ही महत्वपूर्ण कार्य पर ध्यान केंद्रित करें। जैसे पीवी सिंधु ने बैडमिंटन में उत्कृष्टता हासिल करने के लिए वर्षों तक ध्यान केंद्रित किया और ओलंपिक पदक जीता। अगला नियम है द मास्टरमाइंड ग्रुप। सफलता अकेले नहीं मिलती, एक अच्छी टीम आवश्यक होती है। सफलता अकेले संभव नहीं होती, इसके लिए सही लोगों के साथ जुड़ना ज़रूरी है। अपने आसपास बुद्धिमान और सकारात्मक लोगों को रखें। टीम वर्क और सहयोग को बढ़ावा दें। जैसे महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता संग्राम में अपने सहयोगियों के साथ मिलकर भारत को आज़ादी दिलाई। अगला नियम है लर्निंग फ्रॉम डिफीट। असफलता से निराश होने की बजाय उससे सीखना चाहिए। असफलता सफलता की राह में एक सबक है। असफलता को हार नहीं बल्कि सीखने का अवसर माने। गलतियों से सीखकर आगे बढ़े। जैसे जैक मा को कई बार असफलताओं का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अलीबाबा कंपनी को दुनिया की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनियों में बदल दिया। अगला नियम है अवसरों को पहचानना। जो लोग अवसरों को पहचानते हैं वे तेजी से सफलता प्राप्त करते हैं। सफल लोग अवसरों को पहचानकर उनका सही उपयोग करते हैं। हर चुनौती में अवसर खोजें। नई चीज़ें सीखने और जोखिम लेने के लिए तैयार रहें। जैसे मार्क जुकरबर्ग ने इंटरनेट के विकास में अवसर देखा और फेसबुक को बनाया, जो आज दुनिया की सबसे बड़ी सोशल मीडिया कंपनी है। अगला नियम है डेवलपिंग ए हेल्दी माइंड एंड बॉडी। अच्छा स्वास्थ्य और मानसिक संतुलन सफलता के लिए ज़रूरी है। स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं, मानसिक और शारीरिक रूप से सक्रिय रहे। जैसे बाबा रामदेव ने योग और स्वास्थ्य पर ध्यान देकर पतंजलि को एक विशाल ब्रांड में बदला। अगला नियम है आदतों की शक्ति। अच्छी आदतें ही सफलता की नींव होती है। आदतें हमारी सफलता या असफलता तय करती है। सफल लोगों की आदतें अपनाएं, निरंतर सुधार और विकास की मानसिकता रखें। जैसे बिल गेट्स की पढ़ने की आदत और लगातार सीखने की प्रवृत्ति ने उन्हें दुनिया का सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी लीडर बनाया। इस बुक्स के इम्पॉर्टेंट सीख है सफलता के लिए स्पष्ट लक्ष्य आवश्यक है। दूसरा, आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच सफलता की कुंजी है। तीसरा, सफल लोग हमेशा दूसरों के लिए कुछ अतिरिक्त करने को तैयार रहते हैं। नेक्स्ट, असफलता को अवसर के रूप में देखें और उससे सीखें। नेक्स्ट, टीम वर्क और सहयोग सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नियमित अनुशासन और ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है। द लॉ ऑफ सक्सेस केवल एक बुक नहीं बल्कि सफलता का एक व्यापक मार्गदर्शन है। यदि इन 16 सिद्धांतों को अपनाया जाए तो कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है।